अखाड़ा महामांडलेश्वर महंत नवलदास जी ने महाकुंभ प्रयागराज में लोगों से आने के लिए क्या विनती किया है और उन्होंने महाकुंभ में क्या मान्यता है और उन्होंने डिटेल में क्या बताया है। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप लोग जो है मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंत तक नहीं देख पाएंगे तब तक आप लोग जान ही नहीं पाएंगे कि महंत नवलदास जी ने क्या कहा है महाकुंभ के बारे में। सनातन संस्कृत में महाकुंभ में क्या मान्यता है। वैदिक काल के अनुसार जब सतयुग में दैत्य और दानव दोनों मिल करके समुद्र का मंथन किए, समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्नों का प्रकटीकरण हुआ, जिसमें एक रत्न है अमृत। भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर जब निकले, उस कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और दैत्य दोनों भी परेशान होने लगे। भगवान को लगा कि दैत्य अमृत पान कर लेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएंगे, तो धर्म के विपरीत ये कार्य करेंगे। और भगवान चाहते थे कि देवताओं को अमृत मिले, पर दैत्य लोग अमृत कलश पर टूट पड़े। धन्वंतरी भगवान उस कलश को लेकर भागे और छीना झपटी में जहाँ जहाँ भी अमृत की कुछ बूंदें गिरी, उसमें से 4 स्थान है प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। जिस समय अमृत की बूंदें गिरी, उस समय जो नक्षत्र थे, ग्रह नक्षत्र जो था, वो 12 वर्ष बाद वहीं पर महाकुंभ का आयोजन होता है। ये पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। 4 प्रकार के कुंभ होते हैं: कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ। 12 कुंभों का जब मेल होता है तो महाकुंभ बनता है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसको कैसे समझें? 2 स्थान प्रयाग और हरिद्वार में अर्धकुंभ भी होता है, बाकी 2 जगह में नहीं होता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में ये कुंभ का आयोजन होता है। प्रयाग में पतित पावनी गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। गंगा में स्नान करने से पाप दुख दारिद्र्य समाप्त होता है। यमुना में स्नान करने से जीवन में जो कुछ हमने गलत कर्म किए, शरीर से वो समाप्त हो जाते हैं। माँ सरस्वती के जल में स्नान करने से हमारे जीवन में अविद्या समाप्त होती है। और इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, बाकी संगमों से अलग क्यों है? तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों माता हैं, इसलिए। और नासिक में गोदावरी हैं, उज्जैन पे क्षिप्रा हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं। संगम एक ही स्थान है, वो है प्रयागराज। संगम का अर्थ है मिलना। यहाँ जीवात्मा को परमात्मा से मिलना माना जाता है, और वो जगह है प्रयागराज। गंगा माँ भक्ति देती हैं, यमुना धर्मता का प्रतिपादन करती हैं, और सरस्वती माँ विद्या देती हैं। हमारे जीवन में ज्ञान हो, धर्म हो, कर्म की स्वच्छता हो, अगर ये तीनों प्राप्त करना है तो तीर्थराज प्रयागराज है। यहाँ पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है। एक बार गंगा का स्नान जरूर करें, 1000 के बराबर होता है। अगर आपने गंगा स्नान 1000 बार कहीं और किया होगा, लेकिन अगर आपने कुंभ में एक ही बार किया तो उतना महत्व होता है 1000 के बराबर। हजारों वाजपेयी यज्ञ कर लें, अश्वमेघ यज्ञ कर लें, लाखों पुण्य प्राप्त होता है। पर प्रयागराज में एक बार आचमन करने से, स्नान करने से लाखों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, सिर्फ एक बार। तो मौका मिला है आप सभी को, तो इस बार चूके नहीं, समय निकालकर जरूर जाएं। शाही स्नान अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? आस्था की डुबकी जब लोग लगाते हैं तो मन में कुछ स्मरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया इस बार शाही स्नान का नाम हमने जो है हमारे अखाड़ा समिति ने बदल दिया है। हम जो है उनका नाम जो है देव स्नान रख दिए हैं। हमारे 13 अखाड़े हैं जो कि अपने अपने इष्ट को लेकर चलते हैं। आगे आगे देवता चलते हैं और देवताओं के पीछे हम जाते हैं। वहाँ जाकर हम तप करते हैं और देवताओं का आवाहन करते हैं। शाही का मतलब भव्यता, दिव्यता, प्रतिष्ठा। भगवान और भक्त दोनों एक साथ जाते हैं। सोचिए, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे भक्त, इससे बड़ा और शाही स्नान क्या होगा? इसीलिए जो है शाही स्नान कहा जाता है। नागा साधु सबसे पहले जाते हैं, उसके बाद अखाड़े के साधु संत जो अलग अलग
अलौकिक पूजा की थाल होती है और विधिवत मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। गाजे बाजे के साथ ये लोग निकलते हैं अपने भगवान को लेकर। यह एक ऐसा इकलौता पर्व है जहां आम जनता को निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। सब अपने आप आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। यह ऐसा आयोजन है जो पूरी मानवता को आत्म कल्याण की ओर चेतना प्रदान करता है। अमृत पान करने के लिए सब आते हैं। महामंडलेश्वर महंत नवलदास जी ने सबसे विनती किया है कि इस बार प्रयागराज जब भी समय मिले परिवार के साथ आप लोग आइए, अमृत का लाभ उठाइए, आस्था की जो है प्रयागराज में डुबकी लगाइए। तो हमें जो है इनका सम्मान करते हुए थोड़ा सा समय निकाल कर हमें जो है आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज संगम तट पे जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।